हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अभी हैरी पॉटर का एक टीज़र रिलीज़ हुआ है और हम जो हैरी पॉटर देखते हुए बड़े हुए हैं, जो एक नॉस्टैल्जिया हिट करती है वो तो है ही। उसके साथ साथ हमें ये भी एक्साइटमेंट होता है कि फिर से हमें हैरी पॉटर देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म पे। क्योंकि जो हैरी पॉटर का जो मूवीज़ था वो 2.5 घंटे का होता था, एक एक जो सीरीज़ था, फिलोसोफर स्टोन्स, प्रिजनर ऑफ एazkaban, ये सब 2.5 घंटे का एक एक फिल्म था। पर हमें अब जो वेब सीरीज़ देखने को मिलेगा वो 8 एपिसोड्स का होगा एंड एक एक एपिसोड 1 आवर लॉन्ग हो सकते हैं। और ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है क्योंकि हैरी पॉटर, रॉन वीज़ली और हरमाइनी को देखने का सबका जो सपना था फिर से टीवी में या वेब सीरीज़ फॉर्म में, वो फिर से पूरा होने वाला है और फिर से हमें वो मैजिकल हॉगवर्ट्स भी देखने को मिल सकता है। तो इसी टीज़र की बात कर लेते हैं। तो टीज़र बहुत ही बढ़िया थी और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलता है कि जो बुक एक्यूरेट जो प्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने जो फिल्म देखा हुआ था उस फिल्म में बहुत सारे जो स्टोरी थे वो वहाँ से डिलीट हुआ था एंड जो मेन जो स्टोरी पॉइंट्स थे वही दिखाया गया था मूवीज़ में। पर वेब सीरीज़ बहुत लंबा होगा और जो बुक एक्यूरेट जो स्टोरी है वो शायद हमें दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने मूवी में कभी हॉगवर्ट्स से पहले हैरी एक स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के बारे में हमें नहीं पता था, स्कूल में क्या क्या होता था और क्या बुक एक्यूरेट थिंग्स जो बुक में है वो मूवी में नहीं दिखाया गया है। पर ये जो वेब सीरीज़ होगा हैरी पॉटर का, उसमें हमें बुक एक्यूरेट हॉगवर्ट्स से पहले उसका स्कूल और स्कूल में क्या क्या हुआ था, डेडली कैसे उसको बुली करता था स्कूल में और एक टीम था और वो हैरी हंटिंग नाम देता था उसको, ये हमें पता चलेगा इस वेब सीरीज़ से। फिर आते हैं आंट पिटूनिया के ऊपर। तो आंट पिटूनिया का ज़्यादातर कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट मूवी में नहीं दिखाया गया था, ऐसे ही कुछ कुछ पार्ट्स थे। पर इस वेब सीरीज़ में जो बुलिंग नेचर है और एग्रेसिव नेचर है आंट पिटूनिया का हैरी के तरफ, वो हमें दिखाया जाएगा। और बाल काटने वाला एक सीन है, उसे ये पता चलता है कि वो ट्विस्ट भी यहाँ पर है कि जो हैरी का मैजिकली बाल ग्रो करता है, आंट पिटूनिया बाल काट देते हैं पर अगले ही दिन उसका हेयर सेम हो जाता है। तो ये एक ट्विस्ट था, फिल्म में ये नहीं दिखाया गया था। लगता है कि इस बार इस वेब सीरीज़ में ये पार्ट भी रहेगा। और बाद में डेडली का जो हैरी हंटिंग है वो तो है ही, उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है कि हॉगवर्ट्स से पहले वो जो स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे हैरी हंटिंग के बहाने जब डेडली उसे बुली करता था, तब हैरी एक बार विंडो से जंप करने वाला था और वो टेरेस में पहुँच जाता है उसी स्कूल का। तो ये एक मैजिकल पावर जो हैरी के अंदर थी हॉगवर्ट्स से पहले ही, ये सब हैरी के लाइफ को डिफाइन करता है, वो इस वेब सीरीज़ में दिखाया जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो सिनेमेटोग्राफी है और मूवी का जो प्लॉट है और डेकोरेशन है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। पर मैं वही बैकग्राउंड स्कोर जो बहुत ही पसंद आता था मूवीज़ में जो दिखाया जाता था, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं थोड़ा मिस कर रही थी। पर ये जो म्यूज़िक है ये भी अच्छा ही है, धीरे धीरे शायद ये यूज्ड हो जाएंगे हम। पर वो एक नॉस्टैल्जिया जो फिल्म में था वो तो कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम वही मूवीज़ देख देख कर बड़े हुए हैं आज तक। और अभी तक जो मूवीज़ का जो इतना क्रेज़ है अभी तक है, और जब भी मैं आज भी देखती हूँ मूवीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन में देखी थी, वैसे ही एक्साइटमेंट आती है आज भी ये मूवीज़ देखने में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वेब सीरीज़ भी ज़्यादातर वही चीज़ें फोकस करेंगी जो फिल्म में दिखाया गया था और उससे ज़्यादा कुछ होगा आई थिंक। फिल्म में हमने जो देखा था कि फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट था मूवी का, जो सिनेमेटोग्राफी था मूवी का, उसमें हमने देखा था कि एक लाइट टोन था। पर ये टीज़र है, ये भी फर्स्ट जो पार्ट है फिलोसोफर स्टोन के ऊपर ही है। ये वेब सीरीज़ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट जो बुक था उसके ऊपर डिपेंड करके ये वेब सीरीज़ बनाया जाएगा। ये जो वेब सीरीज़ होगा ये एक इंटेंस मूवी हो सकता है, मतलब इसका टोन से ये पता चलता है। और हमने कुछ कुछ जो ग्लिम्स थे इस टीज़र में, उसमें हरमाइनी को, रॉन को देखा है, बहुत ही एक एक्साइटमेंट आ रही थी और नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी। उनका जो बॉन्ड है कैसे ग्रो करेगा धीरे धीरे। और नेविल लॉन्गबॉटम को भी हमने देखा है कि हर्बोलॉजी की क्लास भी दिखाई गई है एक ग्लिम्स में, और नेविल लॉन्गबॉटम भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इस मूवी में और वेब सीरीज़ में, तो वो भी हमें दिखाया जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि क्रिसमस 2026 में रिलीज़ कर रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड है कहिए मुझे, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये टीज़र। और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।